टू बी अटेंटिव। यहाँ जो बिहेवियर चल रहा है ना, हमें उसको देखना है। ये नहीं होना चाहिए कि ये जो बच्चे, इसका एक थ्योरी था कॉग्निटिव के अंदर, टॉलमैन वाज आल्सो अनदर, एडवर्ड टॉलमैन, ही वाज आल्सो अनदर साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक नई चीज आती है, दैट इज सेलिग्मैन का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी लर्न हेल्पलेसनेस के बारे में। Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology and welcome back to the Aadhaar batch. My name is Arshia. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आधार बैच में we had begun with class 11, chapter 5, learning. So today we are going to start with the second part of that chapter. Before that, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ऑफर करते हैं हमारी ऐप और वेब पोर्टल के ऊपर, सो दैट आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं. ऑल आवर क्लासेस आर टेकन बाय टॉप फैकल्टीज. हमारे पास आपको क्यूरेटेड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है. हम मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाते हैं. वी ऑल्सो गिव यू करियर गाइडेंस एंड इंटरव्यू राउंड के लिए भी प्रिपरेशन. Some of our batches are as follows. So for CUET UG, we take the RM batch. Lakshya is for CUET PG. UGC NET JRF and GATE के लिए there is Sankalp. And clinical psychology related exams के लिए we have Safalta. आधार बैच में हम NCERT का सिलेबस और CCRLD का सिलेबस कवर करवाते हैं. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, स्टडी किया था and they successfully cracked their exams. तो अगर आप भी अपने एग्जाम्स को टॉप करना चाहते हैं तो join with us and study with us. So in the last class we had covered कि classical conditioning, basically पहले learning क्या होता है, principles of learning, classical conditioning, operant conditioning. Now we are going to see operant conditioning से ही pick up करके कि reinforcement and extinction क्या होता है. So reinforcement is any stimulus that will strengthen the behavior. जो आपका बिहेवियर इंक्रीज करवा रहा है, दैट इज अ रीइंफोर्सिंग थिंग, अ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस या फिर सिंपली अ रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है रिवॉर्ड, प्रेज करना, अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो चॉकलेट देना, टॉफी देना, गिफ्ट देना. दिस इज एवरीथिंग दैट विल इंक्रीज द बिहेवियर. ठीक है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि मेरे इन्वायरमेंट में ना कोई ऐसी चीज है जो मेरी बिहेवियर को हिंडर कर रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है परफॉर्म करने का क्योंकि कोई चीज है जो मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, या तो मुझे दर्द दे रही है या मुझे जनरली अच्छी नहीं लग रही है. सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना बार बार शॉक लग रहा है. अब आप चाहते हो कि मैं बिहेव करूं, लेकिन जब मैं बिहेव करने को जा रही हूँ तो मुझे शॉक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम शॉक हटा देंगे. उससे क्या होएगा, अब बिहेवियर बढ़ जाएगा. That is negative reinforcement. कोई भी बुरी चीज हटा देना सिचुएशन से सो दैट मेरा बिहेवियर बढ़ जाए. आप एक चीज समझ लो यहाँ पर कि रीइंफोर्समेंट का जो बेसिक लॉजिक होता है वो होता है कि बिहेवियर इंक्रीज करना चाहिए. पनिशमेंट का बेसिक लॉजिक होता है कि बिहेवियर डिक्रीज करना चाहिए. बिहेवियर शुड डिक्रीज. सो रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज करना चाहिए. अब या तो वो डायरेक्टली इंक्रीज करे कि बच्चे ने अच्छा किया, टॉफी दो, अब वो कल को और अच्छा करेगा. ठीक है. या फिर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हटा दो, फिर वो अच्छा परफॉर्म करेगा. हमें अच्छा परफॉर्म करवाना है, हमें बिहेवियर इंक्रीज करना है. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों हो सकती है. फिर एक चीज आती है एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन ये होती है कि अगर जैसे रैट के एग्जाम्पल में वो बार बार लीवर प्रेस करे जा रहे हैं, अब मैं उसको खाना देना बंद कर दूं, बेचारा थक जाएगा, कहेगा कि यार अब मुझे लीवर प्रेस नहीं करना. दैट इज एक्सटिंक्शन. अगर मैं आपको आपकी रीइंफोर्समेंट देना बंद कर दूं, आपका रिवॉर्ड देना बंद कर दूं, तो आप कहोगे कि यार नहीं, नाउ आई डोंट वांट टू डू द रिस्पॉन्स. So extinction is whenever the learned response stops, whenever the reinforcement stops, the learned response will also stop. ये नहीं है कि उसकी लर्निंग खत्म हो जाएगी, या तो उसको है बट वो परफॉर्म करना बंद कर देगा. दैट विल हैपन. स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज लिंक्ड टू दिस. अभी देखो, उसकी लर्निंग नहीं खत्म हुई थी, लर्न था, उसने परफॉर्मेंस बंद कर दी थी. अब मान लो मैं उसको फिर से दे देती हूँ खाना कि अच्छा बेटा आजा ले ले, कोई बात नहीं, तो क्या होगा
कि फिर से बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी ऑफ द बिहेवियर। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम से, रिकवरी मतलब वापस आना। तो रिस्पॉन्स एकदम से वापस आ जाता है व्हेन रीइंफोर्समेंट इज गिवन। रीइंफोर्समेंट आफ्टर रेस्ट या आफ्टर रीइंफोर्समेंट अपीयर्स अगेन। ठीक है। So now we go to generalization and discrimination. Generalization मतलब मैं सेम स्टिमुलाई के लिए सिमिलर रिस्पॉन्स दे रही हूँ। तो इधर फूड पे वी वर सैलिवेटिंग, बेल पे आई स्टार्टेड सैलिवेटिंग। अब बेल की जगह मान लो वो एक बेल बजती थी टिंग टिंग कर कर, दूसरी बेल है जो बजती है टिंग टिंग ऐसे कर कर, तो मैं इस पे भी सैलिवेट कर रही हूँ। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ दिस बेल साउंड सिमिलर टू मी। दैट इज जनरलाइजेशन। जब मेरे लिए अगर मैंने कोई एक स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस माइंड में बिठा लिया है, तो उसके अराउंड अगर कोई सिमिलर सी चीज आती है, मैं उसके लिए सेम रिस्पॉन्ड करूंगी। दैट इज कंडीशन, दैट इज जनरलाइजेशन। आई एम जनरलाइजिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्टिमुलाई कि यार ये मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। सिंपल लॉजिक। डिस्क्रिमिनेशन इसका ऑपोजिट होता है। अगर मैंने फूड के ऊपर किया है सैलिवेट, फिर मैंने सीखा कि मैं बेल के ऊपर करूंगी सैलिवेट। अब एक लेट्स से ड्रम बज रहा है, तो आई विल नो कि यार मेरे को इसके ऊपर नहीं करना है रिस्पॉन्ड, मेरे को सिर्फ इसके ऊपर करना है। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन टू स्टिमुलाई कि इस पे रिस्पॉन्ड करना है, इस पे नहीं करना है। मान लो मैं एक और बेली लगा दूं, ये ऊपर वाली, ये वाली लगा दो, ये दो ये डिंग डिंग वाली थी और ये डिंग 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 ऐसे वाली थी। ना आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस ऑल्सो, क्योंकि डॉग इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि नहीं बाबा इसी पे ही करना है, सिर्फ सिर्फ डिंग डिंग जब बजेगा तब खाना मिलेगा, डिंग 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 इस पे नहीं मिलेगा। तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन व्हेन आई एम ओनली रिस्पॉन्डिंग टू वन स्टिमुलाई दैट आई हैड लर्न्ड। जनरलाइजेशन विल बी व्हेन आई एम रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द स्टिमुलाई फ्रॉम द सेम फैमिली। ये नहीं कि बेल पे रिएक्ट कर रही हूँ और फिर ग्रास मोइंग की भी आवाज पे कर रही हूँ, दैट इज वेरी डिफरेंट। बट बेल फ्रॉम द सेम फैमिली, इफ आई एम रिस्पॉन्डिंग, दैट इज जनरलाइजेशन। इफ आई एम रिस्पॉन्डिंग ऑन ओनली वन स्पेसिफिक बेल एंड नॉट ऑन द अदर्स, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तो ये रियल लाइफ में जब आप लर्निंग को अप्लाई करते हो ना, ये बहुत काम आता है। अभी तो हम बहुत एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बट ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज होते हैं टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन बिहेवियर। अब एक नई चीज आती है, दैट इज सेलिगमैन का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में। लर्न्ड हेल्पलेसनेस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड इन साइकोलॉजी। मार्टिन सेलिगमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बोला था, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने ना एक चेम्बर के अंदर, ऐसा सा चेम्बर था, डॉग को डाल दिया, यहाँ पे डॉग है। अब क्या था, यहाँ पे लगेगा शॉक। डॉग को क्या करना है कि उसको कूद के इधर जाना है। उन्होंने 2-3 टाइप के एक्सपेरिमेंट करे थे इसी सेम लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि यहाँ पे लाइट आ रही है, जब लाइट आती है तो लगने वाला होता है शॉक। अब जब लाइट आए तो डॉग फटाफट इधर कूद जाए तो वो शॉक से बच जाएगा। ठीक है, सेम फिर इधर। अब उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में तो इजीली हो रहा है कूदने वाला काम। एक ग्रुप में क्या था कि डॉग यहाँ है, जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी लाइट पे कूद लो, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कुछ भी कर लो, आपको शॉक तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये समझा दिया डॉग्स को कि देखो आप जो मर्जी कर लो, यू आर हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब आपके पास अब कोई चारा नहीं है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेचारा। यू हैव नो वे आउट, यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ। आपको तो शॉक लगेगा ही लगेगा। तो डॉग्स ने ये लर्न कर लिया कि भाई हम तो शॉक खाएंगे ही खाएंगे, हम नहीं बच सकते हैं कुछ भी करें। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा शॉक्स लगे, बहुत कुछ हुआ,
उसके बाद व्हाट दे डिड, दे चेंज द सिनेरियो टू दिस। उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट बदल के इस वाले ही ग्रुप को, इन वाले ही डॉग्स को ये चीज में डाल दिया कि देखो यार लाइट बजेगी, अगर आपको कूदना है कूद के देख लो, अब शॉक नहीं लगेगा। व्हाट दे नोटिस वाज कि ये जो डॉग्स है ना, दे डिडंट ट्राई ओनली, उन्होंने जंप ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ने ये चीज समझ ली थी कि यार वी आर हेल्पलेस, हम जो मर्जी कर लें हमें शॉक तो लगेगा, जहां मर्जी कूद के चले जाओ लगेगा। तो जब उन्होंने यहाँ शॉक बंद भी कर दिया ना, तब भी डॉग्स ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी। दिस इज नोन एज लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब आपने ये चीज सीख ही ली है कि यार मेरे पास कोई चारा नहीं है, और आप उसके बाद एफर्ट ही नहीं करते हो। ये चीज ह्यूमंस में कैसे अप्लाई होती है? जब हम बार बार जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही होती है, तो आप एक ऐसा स्टेज आता है, अब मैं जाऊंगी नहीं या मैं जाऊंगा ही नहीं। जब मोटिवेशन छोड़ दे तो छोड़ यार, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं ट्राई ही नहीं करूंगा। दैट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस, कि आपने वो चीज पर ही गिव अप कर दिया बिकॉज यू फील लाइक कि अब नहीं हो पाएगा। आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स, आई ऑलवेज फेल बिकॉज आई विल अगेन फेल। दैट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस। सो यूजुअली लर्न्ड हेल्पलेसनेस से निकलने के लिए क्या होता है कि कुछ कुछ सक्सेस वाले एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए होते हैं, यू नीड encouragement, so social support is very important here. Now we'll go to observational learning. बैंड्यूरा, एल्बर्ट बैंड्यूरा ने बहुत वर्क किया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब मैं किसी और को देखकर या उसको ऑब्जर्व कर कर उसके बिहेवियर को समझ के या फिर उसको कॉपी कर कर कोई चीज सीखती हूँ। ईदर यू आर कॉपीइंग समवन, इमिटेशन मतलब कॉपी करना। ऑब्जर्वेशन इज नॉट नेसेसरली कॉपी, ऑब्जर्वेशन इज मैंने उसको देखा है, उसके बिहेवियर को समझा है, एंड नाउ आई एम एक्टिंग लाइक दैट, आई एम नॉट कॉपिंग बट आई हैव लर्नड देख के। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं यूजुअली वो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा पिकअप करते हैं। तो बैंड्यूरा ने क्या किया था, उसने किया था एक्सपेरिमेंट, बच्चों के ग्रुप्स बनाए थे, ये ऐसे 3 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप में टीवी चला, एक ग्रुप में एक बोबो डॉल थी। सो अ पर्सन, कोई एक रोल मॉडल था, उसने बोबो डॉल को मारा। इसके साथ क्या हुआ, इसको मिली पनिशमेंट। फिर इधर अगेन बोबो डॉल है, ये रहा पर्सन, पर्सन ने मारा, इसको मिला रिवॉर्ड। फिर इधर फिर से एक बोबो डॉल है, इसने फिर से मारा, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं हुआ। अब उसको क्या पता चला कि जहां पर तो मिला है रिवॉर्ड, वहां पे आए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बच्चे। जहां पर मिली है परमिशन पनिशमेंट, वहां पे कोई भी अग्रेसिव नहीं था। यहाँ पे जहां पे कुछ भी नहीं हुआ मॉडल के साथ, वहां पे सब 50-50 थे, कुछ बच्चे थे कुछ बच्चे नहीं थे। सो व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट ट्राई टू से, कि अगर उन्होंने ये ऑब्जर्व करा है कि भाई मॉडल को तो रिवॉर्ड मिल रहा है एग्रेसिव होने का, तो दे ऑल्सो पिक्ड अप, दे ऑब्जर्व्ड, दे एनालाइज्ड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड दे पिक्ड अप कि यार रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम भी एग्रेसिव होंगे। जहां मिली पनिशमेंट, उन्होंने कहा नहीं यार ये चीज सही नहीं है, इसको पड़ रही है मार, हमने नहीं मार खानी, हम नहीं करेंगे। सो दे वर नॉट एग्रेसिव। जहां उनको दिखा कि यार कुछ भी नहीं हुआ है इसके साथ, तो फिर वहां पे बच्चे की चॉइस होगी उसको करना है एग्रेशन या नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं उसकी नेचर की बात आ गई। सो ये ग्रुप थोड़ा सा ऐसा एक 50-50 ग्रुप था। जिन्होंने एग्रेशन देखी उन्होंने वही बिहेवियर किया, स्पेशली अगर रिवॉर्ड मिल गया है। जिन्होंने देखा पनिशमेंट मिली उन्होंने नहीं करा। सो दिस शोज कि हमारे अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं जो हम ऑब्जर्व करके समझ के सीख के फिर डिसीजंस लेते हैं। सो यहाँ पर इसके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 पॉइंटर्स हैं। वन इज अटेंशन, वी नीड टू बी अटेंटिव। यहाँ जो बिहेवियर चल रहा है ना, हमें उसको देखना है। ये नहीं होना चाहिए कि ये जो बच्चे इधर हैं ये सोच कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, लगे हुए हैं फोन पर। अगर वो ये बिहेवियर देख ही नहीं रहे हैं, हाउ विल दे बी एबल टू पिक इट अप। सो अटेंशन होनी चाहिए हमें बिहेवियर पे, रिटेंशन, हमें वो बिहेवियर याद रहना चाहिए। मान लो इन्होंने एग्रेशन देखी, अब इसके बाद इनको याद ही नहीं है यार बोबो डॉल क्या थी, किसको मार रहे थे। तो if once you have attended to it, you also need to remember it. Retention होनी चाहिए। Reproduction, you are able to bring out that behavior on your own again. आप कर पा रहे हो वो चीज, you are reproducing it.
मोटिवेशन, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए वो बिहेवियर करने का। अगर आपको कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है आपकी उस पूरे सिचुएशन से, यू आर नॉट गोइंग टू एक्ट अपॉन दोस थिंग्स। सो इस हमें पूरी की पूरी थ्योरी से पता चला था कि मीडिया और रोल मॉडल्स कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, टीवी कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों। सो बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बेसिकली ये था दैट वी ऑब्जर्व अदर्स एंड वी लर्न बेस्ड ऑन दैट। तो इसके अंदर ये 4 प्रोसेसेस आप याद कर सकते हो। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट एक बार आप देख सकते हो, यूट्यूब पे इनके ना वीडियोस बहुत इजीली मिल जाते हैं। सो कभी कभार क्या होता है, देख के हमें याद हो जाता है। सो यू कैन ऑल्सो लुक अप टू दैट। अब हम आते हैं कॉग्निटिव लर्निंग पे, विच वॉज कोहलर ने बोला था इनसाइट लर्निंग के बारे में। इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग क्यों? क्योंकि ये मेजरली मेंटली हो रही है। तो जितने भी मेंटल प्रोसेसेस वाली चीजें होती हैं वो कॉग्निटिव के अंडर जाता है। सो कोहलर था, कोहलर ने चिंपैंजीज के बिहेवियर को बहुत ज्यादा स्टडी करा। सो ही ऑल्सो हैड अ वेरी गुड चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उसको बहुत पसंद था। सो उसने क्या करा, उसने ना कुछ डब्बों के साथ, कुछ स्टिक वगैरह के साथ एक चिंपैंजी को, ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज को लॉक कर दिया। एक बड़े से ऐसे एक बड़ा सा रूम है, यहाँ पे चिंपैंजीज को एक या दो को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में उसने लॉक आउट कर दिया। यहाँ पे उसने कुछ डब्बे रख दिए, यहाँ पे उसने एक आधी स्टिक रख दी, और उसने मेन चीज जो करी ना, यहाँ पे बांध दिए केले। And you know, hungry chimpanzees love bananas. Now the thing is, ये chimpanzees भूखे तो थे. How to reach here? कैसे पहुंचेगा वो यहाँ तक? क्या लॉजिक है? So इनिशियली जो चिंपैंजी था उसने कुछ नहीं करा, वो बैठा रहा, सोचता रहा, उसने हाथ पैर मारे, कभी डब्बा यूज करा, कभी उसने एक स्टिक यूज करी। सो इनिशियली बस हाथ पैर मारे, ही डिड नॉट रीच टू अ कंक्लूजन। देन व्हाट हैपेंड कि एकदम से उसको माइंड में आया कि यार मैं ये कर सकता हूं। तो उसने क्या करा, डब्बे रखे, 2 पीसेस ऑफ स्टिक्स उठाई, उनको जोड़ दिया, डब्बों के ऊपर खड़े होके बनानास को नीचे गिरा दिया स्टिक से। नाउ व्हाट हैपेंड हियर इज, दिस इज अ सडन सोल्यूशन। आप अलग से डब्बे यूज कर रहे थे, अलग से स्टिक्स यूज कर रहे थे, एकदम से आपको माइंड में आया मैं दोनों को कंबाइन करके यूज करता हूँ, एंड उसको बनानास मिल गए। सो दिस इज इनसाइट लर्निंग। ये हमारे साथ भी बहुत बार होता है। ये जो इनसाइट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, हम बहुत बार यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एकदम से हमें सोल्यूशन निकलता है। सो इनसाइट इज बेसिकली हमारे पास मीन्स है, मीन्स मतलब टूल्स दैट वी यूज। हमारे पास एंड है, एंड मतलब गोल। अब ये टूल्स यूज करके गोल तक कैसे पहुंचना है वो कभी कभार हमें एकदम से इनसाइट लर्निंग से आता है। हम एकदम से सीखते हैं, एकदम से समझते हैं। सो ये ट्रायल एंड एरर नहीं है, आप बार बार ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, आपने एक बार इनको समझा, एक बार इसको समझा, अपना दिमाग लगाया बैठकर, एंड मेंटल रिकॉग्नाइजेशन कर कर आपने ऑब्जेक्ट यूज करा। ये नहीं कि कभी इस पे भी चढ़ रहे हो, कभी इस पे भी चढ़ रहे हो, कभी ये कभी वो। इट्स नॉट ट्रायल एंड एरर। यू नीडेड टू रीच दिस सोल्यूशन एट वन टाइम। वो एकदम से इस सोल्यूशन पे पहुंचा है, स्टेप स्टेप करके नहीं पहुंचा है। उसको एकदम से आइडिया आया कि अरे यार ये कर सकता हूँ। सो दैट इज नोन एज इनसाइट लर्निंग। इनसाइट मतलब अपने मन के अंदर से एकदम से आइडिया आया है, दैट इज इनसाइट। Now I would like to introduce you to 2 of our batches. First is the RM batch जो CUET UG 2026 को टारगेट कर रहा है। इसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस एंड इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होगी। The other batch that I would like to introduce you to is the Lakshya batch, which is for CUET PG 2026. Live and recorded classes मिलेंगी, physical and digital study material मिलेगा, mock test series and previous year question paper solve करवाए जाएंगे, personalized doubt classes and इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपको मिलेगी। सो बोथ ऑफ दीज कोर्सेज के लिए क्लासेस हैव स्टार्टेड, डोंट मिस इट आउट। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप और वेब पोर्टल पर भी लॉग इन कर हमें हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। एज द क्लासेस हैव स्टार्टेड, डोंट मिस इट आउट, जल्दी से एनरोल करो एंड स्टार्ट स्टडीइंग विद अस। नाउ वील गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग व्हिच इज लेटेंट लर्निंग। ये टॉलमैन ने दी है। अब ये 2-3 तरह की क्यों है कॉग्निटिव लर्निंग, क्योंकि कॉग्निटिव जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उनसे डील करता है। सो मेनी थ्योरिस्ट हैव सेड कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को भी रिस्पेक्ट। सो
दे आर ऑल अंडर कॉग्निटिव। कोलर का एक थ्योरी था कॉग्निटिव के अंदर, टॉलमैन वाज आल्सो अनदर, एडवर्ड टॉलमैन, ही वाज आल्सो अनदर साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी दी है एक थ्योरी। उन्होंने बोला कि यार लर्निंग ना बिना रिवॉर्ड के भी हो जाती। कोलर अपनी जगह सही थे, सामने रिवॉर्ड है, सामने केला है, तब एकदम से इनसाइट में सोल्यूशन आया, हमने बिहेवियर किया। टॉलमैन ने कहा कि नहीं यार, खाने के बिना भी हम लर्निंग कर सकते हैं। कैसे? उसने बनाए 3 ग्रुप। अब एक ग्रुप में क्या था, एक ना तीनों ग्रुप्स में सेम मेज थी, कुछ ऐसे ऐसे करके मेज है, ठीक है। अब सेम ही थी तीनों में। रैट्स का लॉजिक, रैट्स को जाना था इस मेज को क्रॉस करके और उनको यहाँ पे मिलेगा फूड, एट द एंड फूड मिलेगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक ग्रुप में रैट्स को फूड मिला हर ट्रायल पर, ठीक है। एक ग्रुप में रैट्स को कोई फूड नहीं मिला। एक ग्रुप में क्या हुआ कि फूड तो था, बट व्हाट हैपेंड वाज कि ये जो फूड था वो उनको जो मिला है ना, वो उनको मिलेगा आफ्टर सम डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो इनिशियली फॉर 10 डेज उनको नहीं मिला फूड फॉर सॉल्विंग द पजल। 11th डे पे उनको रीइंफोर्समेंट मिलना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जिनको तो खाना नहीं मिल रहा है वो तो वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज से, खाना नहीं मिल रहा बाहर में जाओ, उनका लॉजिक ये है, ठीक है। दिस ग्रुप डिड नॉट परफॉर्म वेल। दिस ग्रुप जिनको हर ट्रायल पे फूड मिला है, दे परफॉर्म्ड वेल ऑब्वियसली। दिस ग्रुप वाज द की ऑफ हिज थ्योरी। इस ग्रुप में क्या हुआ कि जो पहले के 10 दिन है उस पे रैट्स ने नहीं परफॉर्म किया, क्योंकि उनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, दे डिड नॉट परफॉर्म। बट ऑन द 11th डे व्हेन रीइंफोर्समेंट वाज गिवन, rats just solved the puzzle and they went for food। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो पहले 10 दिन थे ना, इसके अंदर रैट्स ने सीख लिया था मैप को। इसका मतलब है लर्निंग तो हो गई थी, उन्होंने एक्सप्लोर किया मेज को विदाउट फूड एंड उनकी लर्निंग हो चुकी है, उन्होंने मेज को समझ लिया है अच्छे से। दे वर नॉट परफॉर्मिंग क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उनको फूड मिलना शुरू हुआ, ये भागे अपनी लर्निंग को उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी परफॉर्मेंस में। ये इसको टॉलमैन ने क्या बोला था, उसने बोला था कि ये है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग मतलब जो आपको चीज याद तो हो गई है, बट यू हैव नॉट शोन इट इन द परफॉर्मेंस बिकॉज यू वाज नॉट गेटिंग अ रिवॉर्ड। जैसे ही रिवॉर्ड मिला वैसे ही यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीज लर्न थी, आप बस वेट कर रहे थे कि मेरे को रीइंफोर्समेंट दो, मैं परफॉर्म करूंगा। दिस शोज कि अगर मैं इसको ह्यूमन वाले वे में बोलूं तो दिस इज बेसिकली कि आपको मार्केट तक का रास्ता याद है, ठीक है, लेकिन जब तक आपको मम्मी ने पैसे नहीं दिए हैं कि मार्केट जाके ये चीज लेकर आओ, आप नहीं जाओगे मार्केट। जब मम्मी ने पैसे दिए आप भागोगे। दैट इज लेटेंट लर्निंग, कि मेंटली आपको चीजें याद है बट जब तक उनकी जरूरत नहीं है यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इट, इसको हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। अब कॉग्निटिव लर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जो ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग थी और जो ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल कम्स अंडर कॉग्निटिव यूजुअली, तो जो ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग है वो स्पेसिफिकली ना बिहेवियर की बात करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, कुछ लेना देना नहीं है। वो ये कहता है कि यार एसोसिएशन हो रही है स्टिमुलाई के बीच में, या फिर रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से आप सीख रहे हो, दैट्स इट। कॉग्निटिव लर्निंग बात करता है मेंटल प्रोसेसेस की, अटेंशन, लैंग्वेज, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, थॉट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं चीजों के बारे में, हाउ आर वी रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स, हाउ आर वी अप्लाइंग इट, सिंथेसाइजिंग इट, एनालाइजिंग इट, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, डिसीजन मेकिंग की बात करता है। इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि बिहेवियर इन रैंडम टर्म्स, कि यार ये स्टिमुलाई है तो ये बिहेवियर आ रहा है, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। वो सिर्फ मैकेनिस्टिक टर्म्स में नहीं बोलता है, वो कहता है कि प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं, हाउ डू वी थिंक, हाउ डू वी एनालाइज, हम क्या नॉवल सॉल्यूशंस, क्या क्रिएटिव सॉल्यूशंस यूज करते हैं,
हाउ डू वी टेक डिसीजंस, ये इसकी बात करता है। ये बोलता है कि जो लर्नर्स है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, दे पुट एफर्ट, दे थिंक, दे यूज लॉजिक, दे यूज देयर ब्रेन, दे आर जस्ट नॉट पैसिव रिस्पॉन्डर्स कि दो स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन है एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग, दे चूज व्हाट दे आर रिस्पॉन्डिंग। एंड ये मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी और ई लर्निंग मॉडल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कॉग्निटिव लर्निंग। आजकल हम बहुत ही ज्यादा कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। सो ये कॉग्निटिव लर्निंग के जितने भी थ्योरीज हैं ये फाउंडेशन भी बने थे। Now we'll do some practice questions. The reappearance of a response after rest is called reappearance, मतलब recovery. तो spontaneous recovery is the answer. Learning by observing others is explained by observational learning है। Observational learning किसने दी है? Bandura ने। Pavlov ने दी है classical conditioning, ये है latent। थॉर्नडाइक का भी हमने कुछ किया नहीं है, बट थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर के बारे में बात करी थी। Learned helplessness was proposed by, ये तो अभी हमने बोला लेटेंट वाले हैं, पोलर इनसाइट वाले हैं, स्किनर ऑपरेंट वाले हैं, तो बचा एक ही, दैट इज सेलिग्मैन। लेटेंट लर्निंग अकर्स, लेटेंट मतलब जो हमने बिना किसी रिवॉर्ड के सीख के बना लिया है माइंड में, ये गलत है। ओनली विद रिवॉर्ड का तो ऑपोजिट है, आफ्टर पनिशमेंट नहीं, विद रीइंफोर्समेंट, without reinforcement, sorry, without. So thank you so much for watching, and we will complete this chapter in the next video. So keep learning, keep growing, keep shining. See you in the next video. Stay connected.